एक जानकारी देना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए, उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर, अखबारों में, सिनेमा में, पत्रिकाओं में, हर जगह वो विज्ञापन दे दे के एक ही चीज समझा रहे हैं, आप कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ, ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ। वो कहते हैं कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। इसका दुष्परिणाम पता है क्या हुआ है? मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी, अब 100 करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं। करीब 20 बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं। और उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि 100 करोड़ कंडोम एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष्य है। और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को, नवयुवतियों को बहलाकर, फुसलाकर, गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो, हमारी नैतिकता कमजोर पड़े, हमारा आत्मसंयम कमजोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाएं, उपभोक्ता बन जाएं। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चल रहा है। एक दो चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नामों से बाजार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं, कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉइल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें, टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डी एथिलीन है, वो मेल्फोक्विन है और वो फॉस्फीन है। ये 3 खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद है और 20 साल से बंद है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कई घरों में देखा 2 महीने के, 3 महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नजदीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती हैं। कई बार क्या होता है, मच्छर तो इनसे मरते नहीं है, मनुष्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं। और ज्यादातर इन दवाओं का व्यापार, डी एथिलीन का व्यापार, फॉस्फीन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और वो अंधाधुंध केमिकल इंपोर्ट करके लाके बेच रहे हैं और भारत की कुछ स्वदेशी कंपनियां भी बनाकर उनको बेच रही हैं। तो आप जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीजें इस्तेमाल करना बंद करिए। फिर आप बोलेंगे मच्छर तो हैं, उनका तो क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए। स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है, सारे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी। और तरह तरह की मच्छरदानियां आने लगी हैं। अब तो वो डंडे वाली जरूरत नहीं है, एक हुक में लटका दीजिए वो आती है, आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है, नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है। मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदें, विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें, उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है। और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं। नीम होता है ना, नीम का तेल बाजार में मिलता है, तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में। एक दीपक ले लें, उसमें रुई की बाती बनाएं, नीम का तेल जला के दीपक को रख दें। वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा। इतना सस्ता और सरल उपाय। नीम का तेल बाजार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है। 1 लीटर तेल खरीदेंगे, बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है। और दूसरा एक तरीका है, गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियां भी बाजार में अब आ गई हैं। कई गौशालाएं उनको बनाती हैं, उनको जलाकर आप सो जाइए, वो भी मच्छर को भगाती हैं और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी।
अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी, और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है। और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान, देश का भी नुकसान हो जाए। एक दो चीजें और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में हेल्थ टॉनिक बेच रही, और वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि एक भी टॉनिक हेल्थ नहीं देता जिनको वो हेल्थ टॉनिक कहते हैं। जैसे बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, मॉल्टोवा, ये सारे हेल्थ टॉनिक के नाम पे बेचे जाते हैं। किसी से कोई हेल्थ नहीं मिलती, क्योंकि उनमें जो कुछ मिलाया जाता है और आपको बेचा जाता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बच्चे को कोई बड़ी ताकत दे दे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे हेल्थ टॉनिक को वो बेचते हैं ये कहकर कि ये फूड सप्लीमेंट है, माने खाना पहले खाओ, ताकत खाने से आएगी। फिर ये क्यों, इसमें से क्या आने वाला है? और ये सारे के सारे हेल्थ टॉनिक का मैंने हिसाब निकाला तो इतना दुख होता है मुझे कि इनके अंदर जो मिलाई हुई चीजें हैं वो क्या है? गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, थोड़ा बहुत चने का कहीं कहीं आटा है, मूंगफली की खली है, या कुछ और तिल की खली है। ये सब चीजें बाजार से अगर खरीद कर हम बनाएं तो 1 किलो हेल्थ टॉनिक बनाने में 48 रुपए खर्च होता है, मात्र 48 रुपए 1 किलो बनाने में। और उसको ये कंपनी बेचती है 320 रुपए। एक कंपनी का रेट है 320 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 380 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 340 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 180 रुपए का 1 किलो, और एक कंपनी का रेट है 220 रुपए का 1 किलो। जो बन रही है 48 रुपए में चीज, उसको 380 रुपए तक 1 किलो में बेच रहे हैं। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आप इनका 1 किलो हेल्थ टॉनिक खा लो या बच्चों को खिला दो, उसमें उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी 25 ग्राम मूंगफली को गुड़ खाने के साथ मिलती है, या 25 ग्राम चने को गुड़ के खाने के साथ मिलती है। उतना ही प्रोटीन मिलने वाला है। और इन हेल्थ टॉनिकों के नाम पर मुझे बहुत अफसोस है, 5000 करोड़ रुपए ये कंपनियां लूट रही हैं बाजार में से। और ये लूटती कैसे हैं? ये आपका और मेरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। कोई हेल्थ टॉनिक का विज्ञापन आएगा ना तो माँ को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि माँ को अपने बच्चे की कितनी चिंता है, उसकी ग्रोथ की चिंता है, उसकी बुद्धि के विकास की चिंता है, उसकी हड्डियों के विकास की चिंता है। तो वो स्मार्ट माँ है तो बच्चे को प्रोटीनेक्स खिलाएगी, मॉल्टोवा खिलाएगी, बूस्ट पिलाएगी, हॉर्लिक्स खिलाएगी या कॉम्प्लेन पिलाएगी। तो स्मार्ट माँ अगर आप होना चाहते हैं तो ये सब हेल्थ टॉनिक अपने बच्चों को पिलाइए। ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये मूर्ख होना चाहते हैं तो अपने बच्चों को ये खिलाइए, क्योंकि पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ताकत कुछ नहीं मिल रही है। आप अपने घर में मूंगफली ले आइए, चना ले आइए, गुड़ ले आइए, तिल ले आइए, थोड़ा जौ का आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए, सबको बना के तैयार कर लीजिए, बच्चों को दूध में मिला के पिलाइए। वो बहुत सस्ता है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इसलिए इन कंपनियों के ये हेल्थ टॉनिक के चक्कर में मत फंसिए। मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में एक दो जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी। ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली, उनमें से एक कंपनी है बायर। उसकी मूल पूंजी इस देश में 6 लाख रुपए है बस, और उसका 1 साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए। दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है। इसी तरह से एक कंपनी है साइनामिड, उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है सीवागाइगी, मूल पूंजी 70 लाख है और 1 साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए, और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं। और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत 20,000 तक है। 20,000% तक वो मुनाफा यहां से लूट रहे हैं।
200, 250, 300% तक तो सामान्य कंपनियों का है, बाकी तो 20-20 हजार प्रतिशत तक वो भारत में मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है, वो ये कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है, उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका ये है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था, उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती हैं, छपवाई जाती हैं, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है, टेमी फ्लू, और जानकारी ये मिली है कि टेमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं, वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए। वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ, टेमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टेमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया। और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले 10 साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है। मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम हैं। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू। वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6000 लोग मरे थे।
मात्र 6000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6000 लोग मरे, बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मैक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था। उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई। 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए। उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30,000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक। तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का। तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है।